हाय फ्रेंड्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 3 लर्निंग एंड टीचिंग का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन इसके बारे में आज पढ़ेंगे। मूल्यांकन की अवधारणा, आवश्यकता और विशेषताओं पर चर्चा करें। मूल्यांकन का अर्थ। मूल्यांकन शब्द का शाब्दिक अर्थ है मूल्य प्लस अंकन, अर्थात मूल्यांकन का आशय है किसी व्यक्ति या वस्तु के मूल्य को आंकना। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं। मूल्यांकन के द्वारा किसी छात्र की किसी विषय में कमियां, रुचि तथा उसकी प्रतिभा का आकलन किया जाता है। मूल्यांकन में गुणात्मक तत्वों को भी संख्यात्मक रूप में बताया जाता है। मूल्यांकन से तात्पर्य है पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित उद्देश्यों व मूल्यों के लिए प्रयासरत छात्रों की प्रगति की जांच करना, अध्यापक की शिक्षण पद्धति से छात्रों का कितना विकास हुआ यह पता करना। मूल्यांकन के द्वारा कौन सी चीज़ सही है या कौन सी चीज़ गलत है का पता चलता है। मूल्यांकन की मदद से न केवल छात्रों का विभिन्न विषयों में योग्यता का बल्कि उनके व्यक्तित्व का किस सीमा तक विकास हुआ है इसकी भी जानकारी मिलती है। इसके द्वारा अध्यापक व उसकी शिक्षण विधियों की सफलता व असफलता का भी पता चलता है। परिभाषाएं। दांडेकर के अनुसार मूल्यांकन क्रमबद्ध ढंग से हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक उद्देश्यों को प्राप्त किया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT के अनुसार मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं, कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं। मूल्यांकन की आवश्यकता, महत्व और उद्देश्य। पहला है विद्यार्थियों को अधिगम की दिशा में प्रेरित करता है। दूसरा है मूल्यांकन शिक्षकों व अभिभावकों को बच्चों में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी देता है। मूल्यांकन शिक्षकों व छात्रों को शैक्षणिक क्रियाओं को करने के लिए योजना बनाने में मदद करता है। विद्यार्थियों के व्यवहार में आए गए परिवर्तनों की जांच करता है। मूल्यांकन द्वारा शिक्षकों व अभिभावकों को बालकों की आवश्यकताओं व कुशलताओं को समझने में सहायता मिलती है। मूल्यांकन द्वारा शिक्षकों और छात्रों को स्वयं का विकास करने में सहायता मिलती है। छात्रों को अपनी कमियों, गुणों, कठिनाइयों को जानने में मदद मिलती है। मूल्यांकन से न केवल छात्रों की योग्यताओं अपितु उनकी रुचियों व मनोवृत्तियों के संबंध में भी पर्याप्त ज्ञान मिलता है। शिक्षकों को भी अपनी योग्यता व कुशलता को जांचने में मदद मिलती है। छात्रों का विकास को निरंतर गतिशील बनाए रखना तथा उचित मार्गदर्शन व निर्देशन भी प्रदान करना होता है। अब है मूल्यांकन के कार्यक्षेत्र यानी कि स्कोप ऑफ इवैल्यूएशन। विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं के सभी विषयों के पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का मूल्यांकन करना, छात्रों की योग्यताओं व कुशलताओं का विभिन्न परीक्षणों द्वारा मूल्यांकन करना, विभिन्न स्तरों पर बच्चे के शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, नैतिक विकास एवं मूल्यों का, इन सभी का मूल्यांकन करना और बच्चे के मानसिक, भावनात्मक और संवेगात्मक विकास का भी मूल्यांकन करना। इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं। निरंतरता। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात ये पूरे साल चलती रहती है और इसे साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, छमाही, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षाओं में बांटा गया है। व्यापकता। सही मूल्यांकन व्यापक होता है। इसमें व्यक्तित्व के विकास के सभी पक्ष, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक आदि सभी शामिल हैं। यह केवल कक्षा तक सीमित नहीं रहता बल्कि कक्षा के बाहर भी होता है। समाज सेवा, सहयोग और जीवन के ऐसे ही पक्षों का मूल्यांकन कक्षा के बाहर होता है। शिक्षा प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। वैधता। वैध मूल्यांकन वह है जो वास्तव में उसी बात का मूल्यांकन करे जिसके बारे में वह जानना चाहता है। सरलता। सरलता भी अच्छे मूल्यांकन की एक विशेषता है। मूल्यांकन की सरलता से अभिप्राय यह है कि उसकी व्यवस्था करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। विश्वसनीयता। समतुल्य यानी कि एक जैसी परिस्थितियों में किसी प्रश्न का उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार का होगा तो ऐसा मापन विश्वसनीय कहलाएगा। यदि एक उत्तर के अंक एक परीक्षक 75 और एक अन्य परीक्षक 45 दे तो वो मूल्यांकन विश्वसनीय नहीं होगा। वस्तुनिष्ठता। उत्तम परीक्षा में वस्तुनिष्ठता का भी होना जरूरी है। इसका अभिप्राय यह है कि प्रश्नों के उत्तर निश्चित हों और एक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही हो तथा उसके अंक लगाते टाइम परीक्षक की पसंद या नापसंद का असर उस पर ना पड़े।
विस्तृत रूप में यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव। विस्तृत होने का गुण एक ऐसा गुण है जिसका मूल्यांकन में होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए निबंधात्मक परीक्षाओं में इसका अभाव है। इन परीक्षाओं में साल भर की जांच 3 घंटे में 5 निबंधात्मक प्रश्नों द्वारा की जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि पाठ्यक्रम के कुछ भाग इससे अछूते रह जाते हैं और इससे विद्यार्थी कुछ अप्रत्याशित यानी कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों को ही रटकर पास हो जाते हैं। इसके स्थान पर अधिक संख्या में छोटे छोटे प्रश्न समस्त पाठ्यक्रम से पूछे जाने चाहिए। व्यवहारिकता। एक अच्छा मूल्यांकन प्रयोग और उपयोग की दृष्टि से पूरी तरह व्यवहार में लाने योग्य हो, सुविधाजनक हो और मूल्यांकन तकनीक के निर्माण, प्रयोग करने तथा अंक लगाने तथा परिणाम निकालने में आसानी हो। 11वां है विभेदकारिता। टेस्ट ऐसे होने चाहिए जिसमें हर प्रकार के क्वेश्चनों को शामिल किया जाए, जिसमें आसान भी हों, थोड़े कुछ मीडियम भी हों और थोड़े मुश्किल भी हो सकते हैं। तो यही विभेदकारिता होती है कि सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश किया जाए। निदानात्मक। मूल्यांकन का निदानात्मक होना भी आवश्यक है, अर्थात मूल्यांकन से विद्यार्थियों के दोषों व कमियों के बारे में पता लगे तथा उनका निदान करने में सहायता मिले। मूल्यांकन की आवश्यकता तथा महत्व। मूल्यांकन एक नई संकल्पना है, एक नया कॉन्सेप्ट है जिसके द्वारा शैक्षिक प्रक्रिया, क्रियाओं, सीखने की स्थितियाँ, पाठ्यक्रम, छात्र व शिक्षक सभी का प्रत्येक स्तर पर मूल्यांकन किया जा सकता है। आजकल मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया संबंधी सभी वर्गों, चाहे वह छात्र हो, शिक्षक, परीक्षक, शोधकर्ता, शैक्षिक अधिकारी, सभी के लिए महत्वपूर्ण व उपयोगी सिद्ध हो रहा है। मूल्यांकन द्वारा छात्रों के विकास से संबंधित अनेक आवश्यक जानकारियाँ मिलती हैं। अन्य शब्दों में मूल्यांकन अध्यापन शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। मूल्यांकन द्वारा ही शिक्षक को अपने शिक्षण की सफलता का ज्ञान होता है और इससे शिक्षक अपनी नीतियों, कार्यों व शिक्षण विधियों में परिवर्तन करते हैं। मूल्यांकन द्वारा बालक में निहित योग्यताओं के बारे में शिक्षक को जानकारी मिलती है तथा शिक्षक अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों, कमियों आदि को पहचान कर शिक्षक उन्हें उचित मार्गदर्शन दे सकता है। मूल्यांकन शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कर उसकी प्रगति में सहायक है। मूल्यांकन उचित शैक्षिक निर्णय लेने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। मूल्यांकन शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है, छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मूल्यांकन के आधार पर छात्रों को शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन दिया जा सकता है। मूल्यांकन के आधार पर शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम व सहायक सामग्री में आवश्यक सुधार किए जा सकते हैं। मूल्यांकन से विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों की उपयोगिता का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।